तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट की गहराई में जा रहे हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हमारी अपनी किस्मत मतलब नसीब को देखने का नजरिया असल में क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल। और विशेष रूप से ये ट्रांसक्रिप्ट इस बात पर रोशनी डालता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा होना कैसे किसी भी इंसान के दिमाग से बदनसीबी या खराब किस्मत के विचार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। हाँ, मतलब ये विषय असल में इंसान के जीवन को मापने के पैमाने को चुनौती देता है ना। एकदम सही कहा आपने। वीडियो में जिस बात पर जोर दिया गया है वो सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, मतलब ये दुनिया को देखने के एक पूरी तरह से अलग चश्मे की तरह है जो हार और जीत की हमारी बुनियादी समझ को ही बदल देता है। बिल्कुल। और पता है, जब मैं इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ रही थी तो मुझे इंसानी फितरत की एक बहुत अजीब बात समझ में आई। हम अक्सर जीवन को एक गणित के सवाल की तरह देखते हैं। हाँ, कि मेहनत की तो फल मिलना ही चाहिए। ठीक वही, हमने मेहनत की तो मन चाहा परिणाम मिलना ही चाहिए। अगर कोई नौकरी नहीं मिली या व्यापार में नुकसान हो गया तो हम तुरंत फैसला सुना देते हैं कि हमारा तो नसीब ही खराब है। सही बात है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को एक बहुत बड़ा बेशकीमती खजाना मिल गया हो, लेकिन वो सिर्फ इस बात पर रो रहा हो कि उस खजाने के बक्से पर थोड़ी सी खरोच क्यों लगी है। अरे, ये खजाने के बक्से वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि असल जिंदगी में जब किसी को नुकसान होता है तो उस खरोच का दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान उस वक्त खजाने के बारे में सोच ही नहीं पाता। हाँ, उस वक्त तो बस वही खरोच नजर आती है। बिल्कुल। और हमारा स्रोत इसी मनोवैज्ञानिक जाल को तोड़ने की बात करता है। हमारी परेशानी की जड़ यह है कि हमारा ध्यान वर्तमान की कमियों पर इतना केंद्रित हो जाता है कि हम उस बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं, मतलब वो तस्वीर जहां हमारी सबसे बड़ी जीत पहले ही तय हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा विरोधाभास पैदा होता है। जब किसी का दिल टूटता है या कोई बहुत बड़ी दुनियावी हार सामने खड़ी होती है तो सिर्फ ये सोचना कि मैं खुशकिस्मत हूँ उस दर्द को तुरंत कैसे कम कर सकता है। यही तो बात है। तो स्रोत इस मनोवैज्ञानिक घर्षण को कैसे समझाता है? ट्रांसक्रिप्ट इस बात का जवाब बहुत गहराई से देता है। ये इसे सिर्फ एक दिलासा नहीं बल्कि एक ठोस सत्य के रूप में पेश करता है। जरा सोचिए, दुनिया के शुरू होने से लेकर अब तक अरबों रूहें इस दुनिया में आईं और चली गईं। बहुत सी रूहें। जी। तो स्रोत के अनुसार किसी भी इंसान का इस विशिष्ट उम्मत में पैदा होने के लिए चुना जाना कोई इत्तेफाक या लॉटरी नहीं है। ये एक सोची समझी ईश्वरीय कृपा है। पैगंबर मोहम्मद को रहमतुल आलमीन यानी सारे जहानों के लिए रहमत कहा गया है। सुभान अल्लाह। और ट्रांसक्रिप्ट स्पष्ट रूप से बताता है कि नबी करीम ने नसीब को बुरा कहने से सख्त मना किया है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये विचार सिर्फ एक निष्क्रिय